स्टूडेंट्स अब फिफ्थ के बाद हमारा जो क्वेश्चन 6 से हम लोग अब आगे कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, सो मीन्स कि दिस इज योर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, एंड फॉर एट अ सम डिस्टेंस 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय वो खड़ा हुआ। उसके बाद ये बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। मतलब उसकी आंख से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बढ़ रहा है, 30 से 60 बढ़ रहा है जैसे वो बिल्डिंग के टूवर्ड्स जाता है। तो ये यहां से जैसे वो इस टॉप पर यहां पे देख रहा है, ठीक है, यहां पे देख रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बनता है। तो ये फॉर एग्जांपल दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री है। 30 के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जाता है आपका, दैट इज 60 हो जाता है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हमें क्या बताना है, दैट इज ये हो गया। और अब देखो आगे लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब यहां से वो यहां तक गया तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली तो मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज ए बी सी डी ई एफ एंड दैट इज पॉइंट जी। ओके, सो हमें बेसिकली किसकी डिस्टेंस बतानी है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस दैट इज सी जी। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 6। सो हम लिखेंगे लेट सी जी बी द डिस्टेंस, let CG be the distance that the boy has walked. Okay, so हमें CG बताना है। So first of all, if this is the CG is the distance, हो गया। अब इसके बाद देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि हम जब भी हम ये हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन करते हैं तो ट्रायंगल लेते हैं। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर ये ट्रायंगल में एंगल्स तो आ गए लेकिन इनके जो है हाइट तो है नहीं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बी सी डी एफ ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर ये 1.5 मीटर अगर डीसी है तो ये भी आपका जो ये होगा, ये वाली जो है वो भी कितना होगा, 1.5 होगा। और अगर ये 1.5 होगा तो 30 में से 1.5 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 28.5। ओके, सो ये आपका हो गया। अब मैं बेसिक ट्रायंगल ले सकता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ ट्रायंगल ए बी जी। सो इन ट्रायंगल दैट इज ए बी जी। ओके, अभी तो देखो यहां पर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एंगल है, तो हमेशा जब भी परपेंडिकुलर हो तब हमेशा हमें 10 लेना होता है। तो 10 60 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज ए बी अपॉन बी जी। ओके, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू 28.5 एंड बी जी आपका ये है, ठीक है। सो दैट इज बी जी इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ओके, अब इसको आप जरा रैशनलाइज कर सकते हैं। तो 28.5 √3 अपॉन 3, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 9 27, 3 5 15। सो 9.5 जो √3 है वो बीजी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फाइंड करना है सीजी की, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हमें जो है हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले, ए बी सी, ठीक है। सो नाउ वी विल टेक अ ट्रायंगल। नाउ इन triangle ABC, okay, so that is 10 30 लगेगा यहाँ पर। तो 10 30 मतलब AB अपॉन BC। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड AB की वैल्यू 28.5 और BC जो है वो अभी नहीं पता है मुझे, ठीक है। तो अब
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज BC इज इक्वल टू 28.5√3। अच्छा, BC को क्या लिख सकते हैं हम, CG प्लस BG लिख सकते हैं, दैट इज CG प्लस BG इज इक्वल टू 28.5√3। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखिए कि जो हमारी BG की वैल्यू है, BG की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज 9.5 है, ठीक है। और ये 28.5√3 जहाँ है, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो CG की वैल्यू जो है हमारी आगे, दैट इज 19√3। मीन्स द बॉय जो है दैट्स वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग एंड ही विल कवर डिस्टेंस दैट इज 19√3 मीटर। ओके, so with this we had completed this question. Okay, so बेटा अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 है। Okay, so the question number 7 says that from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay, so here this is AB is our building. Okay, and इस पर ये जो आप देख रहे हैं ना BC, ये जो है हमारा टावर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग के ऊपर ही जनरली टावर लगते हैं। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट ग्राउंड पर है, यहाँ से, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ना जरा, क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and top of a transmission tower fixed at the top of distance top of a 20-meter high building are। तो मतलब बॉटम से जो है, जो टावर के बॉटम से कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है आप देखिए, दैट इज 45 डिग्री। और उसके टॉप से जो है वो कितने डिग्री का एंगल, मतलब पॉइंट का जो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। ओके, तो मुझे लगता है एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए इस क्या लिखा है मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए जैसे ये आपका क्या है, दैट इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर ये BC जो है ये एक टावर है, हमें इसकी हाइट बतानी है। अब आगे वो बता रहा है कि एक ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट हमने ये ले लिया D, यहाँ से जो टावर का जो बॉटम है, ठीक है, ये वो कितने ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45, ठीक है, ये हो गया। नाउ आफ्टर दैट, अब जो हमारा टावर का जो टॉप बिल्कुल उसका जो टॉप है वो उस बॉटम से जो पॉइंट है ग्राउंड पर वो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है, तब हमें इस केस में हमें किसकी हाइट फाइंड करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है BC की, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। So let BC be the height of the tower. Okay, so now here we will also take the two triangles. It is very, I think you know that we will take the true triangles. Which triangle we will take? First of all we will take that is ABC and this is point D. Okay, so we will take BAD. So in triangle BAD, okay, in triangle BAD, so okay, so मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया तो हमेशा हम 10 लेंगे, तो दैट इज 10 45 इज इक्वल टू होगा आपका, दैट इज BA अपॉन DA, ठीक है। 10 45 की वैल्यू होती है 1, BA की वैल्यू 20 है और DA जो है अब आपको फाइंड, DA नहीं पता है, तो DA की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 20 क्या में मीटर में, ठीक है। तो DA आपका 20 मीटर आ गया, ठीक है। नाउ अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CAD। नाउ इन ट्रायंगल CAD, ओके, सो इन ट्रायंगल एंगल कौन सा बन रहा है, इसमें पूरा 60 बन रहा है, और हाइट आपकी दैट इज क्या है, CA, और ये आपका कितना है, दैट इज DA। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। CA की वैल्यू जो है, अच्छा CA को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या CA को मैं
सी बी प्लस बी ए लिख सकता हूं, ठीक है। और ये आपका रहा दैट इज डी ए। अच्छा, डीए की वैल्यू तो आपको दी गई है, डीए की वैल्यू कितनी है, डीए की वैल्यू कितनी है इसको आप दे देना, दिस इज ओके। सो तो आप यहां पे लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है। तो आप यहां पे लिख देना दैट इज कि डीए जो है वो लिख दो या नहीं, ठीक है। चलो, तो हमें यहां पर आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 20√3, 20√3 दैट इज कितना हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया दैट इज सीबी, ओके सीबी। और आप अगर फिगर में देखोगे तो ये जो बीए है इसकी लेंथ जो है, ये तो हाइट ऑफ किसकी है, बिल्डिंग है, तो ये कितनी है आपकी दैट इज 20। तो सीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20। तो सीबी की वैल्यू आ गई 20√3 माइनस 1, ठीक है। और यही जो हमें फाइंड करना था, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 माइनस 1, okay. Now students, we will do the question number, students the question number 8 is a same, okay. So मैं इसका आपको फिगर बता देता हूं, तो देखिए, और हम होगा तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर 8 है। देखो, सबसे पहले अब यहां पर दिया हुआ है कि एक दैट इज 1.6 मीटर टॉल, a statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है। तो पेडेस्टल क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे हमारे जो चौराहे होते हैं स्क्वायर्स में, वहां पर जो आपने देखा होगा स्टैच्यूज लगी होती हैं। तो जहां पर स्टैच्यू जिस उस पर खड़ी रहती है उसको हम पेडेस्टल बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपका, मैंने वही जैसे कर रहा हूं, दैट इज ए बी एंड दैट इज, या इसको मैं ऊपर से नाम दे देता हूं, ठीक है, ए बी एंड दैट इज ए बी एंड दैट इज सी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि बीसी जो मेरा क्या है, बीसी पेडेस्टल है, और ए बी जो है, ए बी आपका क्या है, दैट इज ए बी जो है दैट इज लेंथ ऑफ द स्टेच्यू है। तो इसकी जो है हमें जो है वो आपको हाइट दी गई है 1.6, आपको जो है ये बीसी नहीं दिया है। अब आगे क्या दिया है पढ़ो जरा। आगे हमें ये दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैच्यू इज 60 डिग्री, ठीक है। ये एक यहां से ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका स्टैच्यू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना डिग्री है, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अब वो आगे बोलते हैं एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल का जो टॉप है उसका जो है वो कितना दिया है आपको, ये जो है वो आपको कितना दिया है, दैट इज 45 डिग्री, ओके। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। तो आपने यहां पर हम लिख लेते हैं कि क्या लिखे यहां पर आप लिख लेना, थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूं कि लेट बीसी बी दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। लेट बीसी बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो हमें ऑब्वियसली बात है कि दो ट्राइंगल मिल गए, तो पहला ट्राइंगल हम ले लेते हैं दैट इज बी सी, और ये ए बी सी और ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, तो हमारा क्या लग जाएगा 1045 इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। तो ये 1 होता है, बीसी की वैल्यू आपको नहीं पता, और डीसी जो है डीसी भी नहीं है, तो ये आपका डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीसी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। चलो, ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। नाउ अब हमें कौन सा लेना है, हमें ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी, नहीं सॉरी ए सी डी। सो इन ट्राइंगल ए सी डी, चलो लगाओ जल्दी से, ए सी डी में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा,
that is tan 60 is equal to that is AC upon DC, ठीक है, AC अपॉन DC, ठीक है। चलो tan 60 की वैल्यू होती है दैट इज tan 60 की वैल्यू होती है √3 AC। अच्छा, AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC लिख सकता हूं, AB प्लस BC लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब DC के प्लेस पर आप देखो जरा, DC के प्लेस पर BC लिख सकता हूं। चलो हो गया। अब मुझे इस फिगर की वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि BC जो है हमें बस बताना है, तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो चलो बेटा अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, तो इसको अगर आप देखो तो BC को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज BC √3 दैट इज AB प्लस BC। अब AB जो है वो तो हाइट ऑफ द जो आपका स्टैच्यू है, तो BC आपका जो हो जाएगा दैट इज BC √3 माइनस BC, और ये आपको दिया है कितना 1.6, ठीक है। तो BC अगर आप यहां से कॉमन ले लें, ठीक है, तो BC अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, और यहां पे क्या बचा 1.6। अब BC की जो होगा, BC को अगर मैं लिखूं तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि आपने 9th स्टैंडर्ड में रैशनलाइजेशन पढ़ा है, तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि रैशनलाइजेशन में हम अगर कोई ये बाइनोमियल ऐसा कुछ रहता है तो हम क्या करते हैं कि इसका साइन बस चेंज कर देते हैं, केवल ये, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, दैट इज BC दैट इज 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। और ये आपको पता है A माइनस B A प्लस B, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज A स्क्वायर। अब मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, A स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू, यहां ब्रैकेट लगा देना, दैट इज √3 प्लस 1, वो आ गए 2, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। और यही जो है आपका आंसर आ रहा है, दैट इज दैट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। थैंक यू।